क्या होते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरे क्या होता है, एक्सरे एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ना इलेक्ट्रिक फील्ड में ना मैग्नेटिक फील्ड में, किसी में भी वो डिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा। तो एक्सरे एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी है, जो कि आपकी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अब एक्सरे प्रोड्यूस कहां से होता है, तो एक्सरे प्रोड्यूस होने के लिए एक्सरे ट्यूब चाहिए होता है। तो आपके पास दो एक्सरे ट्यूब, हमने जो मेरी ली थी उसमें मैंने बताया था, आपके पास दो ट्यूब होते हैं। एक आपके पास होता है क्रूक्स ट्यूब और दूसरा आपके पास होता है कॉलेज। तो जो क्रूक्स ट्यूब है उसमें आपका पार्शियली एयर प्रेजेंट होता था, जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड डिफर होती थी। लेकिन अब हमारे पास कॉलेज ट्यूब है जो कि फुल्ली वैक्यूम है, जिसमें एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। सो हम आज देखते हैं एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स के बारे में। तो आपका एक्सरे ट्यूब का दो कंपोनेंट पाए जाते हैं एक्सरे ट्यूब में। एक आपका पाया जाता है एक्सटर्नल कंपोनेंट एंड सेकंड आपका पाया जाता है क्या, इंटरनल कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंपोनेंट और इंटरनल कंपोनेंट्स नाम से समझ आ रहा होगा आपको। एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नली आपके पास प्रेजेंट है, आप जो देख पा रहे हैं, एंड इंटरनल जो कि अंदर के जो भी आपके कंपोनेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल कंपोनेंट में सबसे पहले जो हमें चीज चाहिए दैट इज आपका सीलिंग सपोर्ट। अब एक्सरे ट्यूब किसी चीज पे माउंट होगा, होल्ड होगा। एक्सरे ट्यूब को होल्ड करने के लिए हमारे पास पाया जाता है सीलिंग सपोर्ट, जो कि आपके पास दो उसमें सपोर्ट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। दूसरा आपके पास इसमें आ जाता है क्या, प्रोटेक्टिव ट्यूब हाउसिंग। क्या आ जाता है, प्रोटेक्टिव ट्यूब हाउसिंग। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो आप बड़ा सा देख पा रहे हो स्क्वायर शेप का, वो होता है हमारे पास क्या, ये हमारा प्रोटेक्टिव ट्यूब हाउसिंग। तो ये प्रोटेक्टिव ट्यूब हाउसिंग बेसिकली आपका किसका बना होता है, लेड का और स्टेनलेस स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोटेक्टिव ट्यूब हाउसिंग है वो किसका बना था, लेड और स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। और ये लेड का क्यों बना हुआ है, बेसिकली एक्सरे ट्यूब से जो लीकेज रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है प्रोटेक्टिव ट्यूब हाउसिंग। और ये बेसिकली आपका इंसुलेटेड लाइक इलेक्ट्रिक शॉक से भी आपको बचाने का काम करता है। इसके बीच में यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली ऑयल प्रेजेंट होता है। ये ऑयल आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है, जो कि आपका इलेक्ट्रिक शॉक से आपको बचाता है। तो ये जो ऑयल है, ऑयल बेसिकली क्या करता है, ये एक हीट डेसिपेटर है, हीट ट्रांसफर करने का काम करता है। हीट ट्रांसफर करता है लाइक जो भी एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है वो जो उसमें से जो आपका हीट प्रोड्यूस होगा उस हीट को डेसिपेट करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, जिसकी वजह से ये मशीन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, ग्लास इनवेलप। क्या है, ग्लास इनवेलप। तो बेसिकली ग्लास इनवेलप क्या है, ये जो है, ये जो कि फुल्ली वैक्यूम होता है, अंदर से ये पूरा खाली होता है। ये जो आप देख पा रहे हो ये आपका है ग्लास इनवेलप। तो ये आपका बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है, ये पायरेक्स ग्लास का बना होता है, या फिर आप बोल सकते हो किसका बना होता है, ये बोरोसिलिकेट का बना होता है। ये बोरोसिलिकेट का क्यों बना होता है, बेसिकली क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उससे आपका जो ट्यूब है वो क्रैक ना हो जाए, क्योंकि जो बोरोसिलिकेट है उसकी जो हीट टॉलरेंस कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। आप लोग समझे क्या बोल रही हूँ मैं, जो पायरेक्स ग्लास है उसकी जो हीट टॉलरेंस कैपेसिटी है वो अच्छी है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लास इनवेलप हो गया। इसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, एक आपका कैथोड साइड पाया जाता है और एनोड साइड पाया जाता है। ठीक है, वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं एक डाउट वीडियो भी बनाऊंगी। ओके, जो भी आपका डाउट होगा आप उस वीडियो में पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं ग्लास इनवेलप के बाद। अगर आप बात करें तो आपका फोर्थ कंपोनेंट जो आता है, इसमें आता है आपका विंडो। क्या आता है, विंडो। तो ये विंडो क्या है, विंडो मतलब आप नॉर्मली भी अगर बात करें तो कोई भी घर है तो उसमें एक दरवाजा होता है आने जाने के लिए। सेम ऐसे ही हम एक्सरे ट्यूब का काम कर रहे हैं, एक्सरे को प्रोड्यूस करना। तो एक्सरे प्रोड्यूस होके अंदर ही तो नहीं रहेगा, एक्सरे को निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए जिसको हम बोल रहे हैं विंडो। तो ये जो चीज आप देख पा रहे हैं दैट इज नोन एज विंडो। अंडरस्टूड। तो ये जो विंडो है, इस विंडो, ये विंडो है, पाथवे है एक्सरे के लिए, एक्सरे निकलने का रास्ता
है, जो कि आपका किसका बना होता है, बेरिलियम का बना होता है। ठीक है, सो ये हमारा एक्सटर्नल कंपोनेंट वाला पार्ट खत्म हुआ। आज जो आपने देखा इस वीडियो में वो देखा आपने एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ एक्स-रे ट्यूब के बारे में। तो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आपकी एक्स-रे ट्यूब के कंपोनेंट की आएगी दैट इज इंटरनल कंपोनेंट ऑफ एक्स-रे ट्यूब। सो वो आपका